काम हो चुका है, पैसे कहाँ है? अरे काम हो गया है तो पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, आप आ जाओ। The number you are trying to call is out of coverage area. ज्योति का फोन नहीं लग रहा है। The number you are trying to call is out of coverage area. फोन किसने किया था? साहब मैंने किया था फोन। कौन कौन रहता है यहाँ पर? साहब ये तो मैडम का घर है, पर यहाँ उनका बेटा रहता है अयान, तो उन्हें भी मैंने कॉल कर लिया है, तो बस आधे ही होंगे। उनके बेटे के अलावा कौन रहता है यहाँ पर? उनके बेटे के अलावा और हमारे साहब। क्या नाम है? शेरा भाई। कमाल है, सुबह रास्ते में सुनसान जगह पे शेरा और उसके ड्राइवर की बॉडी मिलती है और घर पे उसकी वाइफ की। तो चल क्या रहा है? मम्मी, मम्मी, मम्मी उठो। मम्मी क्या हो गया मम्मी? मम्मी उठो ना मम्मी। आई नीड यू मम्मा, प्लीज उठाओ मम्मा। संभालो अपने आप को, तुम्हारे फादर की बॉडी यहाँ मिली है। चौहान, ये केस लूटपाट का तो नहीं लग रहा। आपसी रंजिश है? लगता तो यही है सर। वैसे एक बात पूछें, तुम कहाँ थे कल रात को? मैं पिछले 3-4 दिन से सनशाइन होटल में रह रहा था। पापा के साथ मेरे कुछ पर्सनल मैटर पे डिफरेंसेस चल रहे थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने से ये सब हो जाएगा। जवान। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाओ। यस सर। तुम्हें किसी पर शक है? अब तो हर किसी पर शक होने लगा है। ये जरूर मेरे पापा के बिजनेस ड्राइवर्स का काम है, उन्हीं ने मेरे पापा को मारा है। तुम्हारे फादर और तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ जो तुम घर छोड़ के होटल में शिफ्ट हो गए? हर बाप बेटे में लड़ाई होती है। मैं पिछले 2-3 दिन से होटल में ही था, कहीं बाहर भी नहीं निकला। आप चाहे तो मेरी इंक्वायरी कर सकते हैं। पूछताछ तो सबसे होगी, लेकिन सबसे पहले तुमसे। मुझ पर शक करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये टाइम असली कातिल का पता लगाने में लगाना चाहिए। पुलिस को अपना काम मत सिखाओ। यहाँ जितने हैं ना, सब पे शक है मुझे। तुम तो होटल के कमरे के अंदर थे ना? क्या सबूत है? हाँ, हो सकता है तुम अंदर बैठ के प्लानिंग करके मर्डर करवाया हो तुमने। सर, कॉल डिटेल्स निकल गई है शेरा भाई की। शेरा भाई ने आखिरी कॉल उज्जवल नाम के किसी आदमी को किया था। उज्जवल कौन है? मेरे पापा के अंडर काम करता था, पापा का राइट हैंड है। कौन था? उठाओ उज्जवल को। जी सर। इस समय कौन हो सकता है? हाँ, भाग रहा था चल इतनी जल्दी में? हाँ प्लीज सर, मैं तो वो। तुझे क्या लगा? हाँ, 3 मर्डर करके फरार हो जाएगा? पूरे घर को अच्छे तलाश करो। जी सर। कोना कोना। प्लीज सर, मैं तो। हर मुजरिम पकड़ने के बाद यही बोलता है, तेरे पास कोई और बहाना नहीं है?
ये चाकू मिला है, इस पर किसी का ब्लड भी लगा हुआ है। ये वही चाकू है ना जिससे तुमने शेरा भाई और उसकी वाइफ ज्योति और उसके ड्राइवर को मारा था? नहीं सर, मैंने किसी गोली मार दूंगा। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और ये चाकू कहाँ से आया मुझे सच में कुछ नहीं पता सर। अब तेरे सच और झूठ का फैसला ये चाकू करेगा। एक काम करो। जी सर। इस चाकू को फॉरेंसिक भेजो, इसमें लगे ब्लड का रिपोर्ट मंगाओ। और हाँ, चाकू में लगे फिंगरप्रिंट्स को कार से मिले और ज्योति के घर से मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच कराओ। जी सर। सारा सच ये चाकू बता जाएगा। लेके जाओ, लेके जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये मोबाइल मिला है, इसमें लड़की के फोटोज भी है। इसमें तो एक ही लड़की के काफी सारे फोटो हैं। चौन पता करो ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है और इससे क्या संबंध है इसके। जी। एला, सब ठीक तो है ना? एला क्या हुआ, बताओगे कुछ? तुम इतनी घबराई क्यों हो? मम्मा, वो शेरा अंकल और ज्योति आंटी, उनका किसी ने मर्डर कर दिया। वो लोग जो काम कर रहे थे ना, उसका अंजाम तो यही होना था। मम्मा प्लीज, कम से कम किसी की मौत के बारे में ऐसा तो मत बोलो। मुझे तो टेंशन बेचारे आयन की हो रही है, उस पर क्या बीतरी होंगी। ऐसे नीच काम करने वालों की कई पुश्तें ना उनके पापों का खामियाजा भुगतती है। भुगतेगा तो आयन भी, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मम्मा, मैं उनके घर काम करती थी, मुझे तो इस बात का डर है कहीं पुलिस मुझसे पूछताछ ना करे। तुमसे क्यों पूछेगी? तुमने ऐसा क्या किया? मैंने बहुत बार मना किया था उसे, लेकिन वो कभी माना ही नहीं। क्या मना किया? देखो इला, जो है मुझे खुल के बताओ। 3 मर्डर केस के इल्जाम है इसके ऊपर। सर, मैंने अभी शेरा भाई की कंपनी ज्वाइन की थी और मैं उज्जवल से बस वही मिली थी और फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और ये बात शेरा भाई को पता चली। उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। बस इस बात पर उज्जवल बहुत गुस्सा था और उसने बहुत बार कहा कि मैं शेरा भाई को जान से मार दूंगा और उसने शेरा अंकल को मार दिया। शेरा भाई से गुस्सा था तो उसकी बीवी ज्योति क्यों मारा? मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है। कार में, घर में और हर जगह हमें उज्जवल के फिंगरप्रिंट मिले हैं और उज्जवल के घर से हमें जो चाकू मिला है उस पर भी उज्जवल के फिंगरप्रिंट मिले हैं। बस डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है और चाकू पर अगर ड्राइवर शेरा भाई और ज्योति के ब्लड सैंपल मिल जाते हैं तो केस एकदम क्लियर हो जाएगा सर। लेकिन सब साफ है, ये सारे मर्डर उज्जवल नहीं किए, मुझे पक्का यकीन था। बस एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाए और उज्जवल अपना गुनाह कबूल कर ले, फिर जानने में आसानी होगी कि उसने ये सब क्यों किया। और हाँ, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप लोगों से पूछताछ हो सकती है, तब तक ये शहर छोड़ के मत जाना। चलो। राजन भाई, थैंक यू। आपने मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर दी। आपका काम हो गया है, अब आप निश्चिंत रहिए। ज्योति अब आपके रास्ते का कांटा नहीं बनेगी।
मुझे आप पर भरोसा था, जब तो ये काम मैंने आपको दिया था। लेकिन पुलिस मुझ तक तो नहीं पहुंचेगी। आप बेफिक्र रहिए, हम लोग बहुत सफाई से काम करते हैं। पुलिस को हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। कौन है तुम? कौन है तुम? प्लीज नहीं। उसको मरवाना जरूरी था, नहीं तो मेरे पति को छीनकर मेरा घर बर्बाद कर देती। लेकिन एक बात बताओ, शेरा भाई को किसने मारा? हमारे धंधे का उसूल है, क्लाइंट का नाम किसी को नहीं बताते। तुम जा सकती हो। राजन, आखिर हमारा प्लान कामयाब हो गया। व्हाट इज दिस अला? क्या है ये सब? ये सब कुछ झूठ है आयान, जैसे इस वीडियो में दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डर गई थी। किस बात से डर गई थी तुम? क्या हुआ तुम? ये सब कुछ तुम्हारे पापा की वजह से हुआ। उन्होंने मेरे साथ और तो और उसके साथ जो लोग काम करते हैं ना, वो भी मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उनके हाथों का खिलौना हूँ। मुझे तो मर जाने का दिल करता है यार। श्या, पापा उन्होंने ऐसा घटिया काम किया। आई विल किल, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। है, तुम ऐसा नहीं करोगे? अगर तुम ये सब करोगे और तुम्हें कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा यार? मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो करेगा ये काम। हेलो ब्रो। कौन है ये?
बेचारा उज्जवल, अगर वो मुझ पर फिदा ही नहीं होता तो मेरा बलि का बकरा कौन बनता। अच्छा, ये लीजिए आपके पैसे। लेकिन तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है एला। उज्जवल को फंसाने में तुम्हारा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। अच्छा, हमारी जान पहचान यही तक थी। आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुझे मालूम है तुमने ये सब अयान के लिए किया है, लेकिन अयान है कहाँ? किसने कहा कि मैंने ये सब कुछ अयान के लिए किया है? तो अयान है कहाँ? वहीं जहाँ उसके जैसे इंसान को रहना चाहिए। सारे के सारे मर्द केवल एक जैसे होते हैं। हम लड़कियों का ना फायदा उठाते हैं, चाहे वो अयान हो या फिर शेरा जैसा माफिया डॉन या फिर उसका वो चमचा उज्जवल। उनको ना सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, और मुझे किसी के लिए मौका नहीं बनना था। मुझे अपनी जिंदगी आजादी से जीनी, अपने फैसलों पर, अपने तरीके से। और आजादी से जीने के लिए थोड़ा तो बलिदान देना ही पड़ेगा ना। अब ना कोई मेरी मनपसंद शादी के बीच में आएगा और ना ही कोई मेरी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करेगा। ये राज ना हमेशा एक राज ही रहेगा। जिनका खून वाता ना चारों वो दूध के धुले थे, और जो अभी इस खून के इल्जाम में जेल जाएगा ना वो दूध का धुला है।